गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? ठीक ही होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 10 तक देखा था। आज 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। एक 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 0.025। यहां पर लिखेंगे इसको इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, इज इक्वल टू व्हाट परसेंट। अब यहां देखिए, इस बात को अगर यहां से हम लोग डिसिमल हटाएंगे तो ये देगा आपका 25/1 पे 3 जीरो इज इक्वल टू व्हाट अपॉन 100। परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन 100 आएगा। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को डिलीट करेंगे। व्हाट इज इक्वल टू 2.5%, मीन्स व्हाट बराबर 2.5। योर ऑप्शन इज सी। अगला, बारह नंबर, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? 80 से 60% कम है तो 80 का 60%, 80 का 60%, 80 का 60% कितना देगा? 8 छक 48, 8 छक 48। तो 80 से 60% कम है, मीन्स 48 कम है। तो 80 माइनस 48 कितना आएगा? 32। 80 माइनस 48 इज इक्वल टू 32। योर ऑप्शन इज सी। तेरह नंबर, 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा? 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा? मींस 240 का प्रतिशतता पूछ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? 90 के रिस्पेक्ट में। कल बताया गया था कि जिसका प्रतिशत पूछे उसको ऊपर और जिससे पूछे उसको नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 90 का कितने प्रतिशत 240 होगा? 240 का पूछ रहा है, कितना प्रतिशत होगा? किससे? 90 से इंटू 100 कितना देगा? एक कट गया, 3 8 3 3, 800/3, 800/3 इज इक्वल टू कितना? 266.2/3%। 266.2/3%। अगला क्वेश्चन, 3% 5% का कितने प्रतिशत है? 3% 5% का कितने प्रतिशत है? मींस 3 का प्रतिशत पूछना चाह रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? 5 के रिस्पेक्ट में। तो जिसका पूछना चाह रहा है उसको कहां डालते हैं? ऊपर। जिसके रिस्पेक्ट में पूछना चाह रहा है उसको नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 100। 3% 5% का कितने प्रतिशत है? ठीक है, इससे कट गया, 5 से 20, 20 गुना 3 60, नन ऑफ दीज। ठीक है। अगला 16 नंबर, 395 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% अधिक मिले तो ए का भाग कितना होगा? देखेंगे, ए को बी से, ए बी एंड सी, ए को बी से 25% अधिक। 25% का मतलब होता है 25/100, 1/4। मींस 4 में 1 ज्यादा मिला। किसको ज्यादा मिला? ए से 25% अधिक है बी को। मींस बी, ए अगर 4 है तो बी कितना आएगा? 5 आएगा। बी 5 देगा। फिर
फिर बी को ए से 25% अधिक तथा सी से 20% कम है। तो 20% का मतलब होगा 1/5। 1/5। 5 में एक ज्यादा है, 5 में एक ज्यादा है। कौन? बी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? सी से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सी 5 है तो बी कितना आएगा? 6 आएगा। अब यहां से हम लोग ए बी सी का अनुपात निकाल देंगे कि ए बी सी के बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा। ए बी सी के बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो ए 4:4:5, बी 6:5। इसको इससे गुना कराते हैं तो ए 24, इसको इससे गुना कराएंगे तो 30 और इसको इससे गुना कराएंगे तो 25। मींस ए बी सी के बीच बटेगा 24:30:25 के अनुपात में बांटा जाएगा। कितने रुपए को? 395 रुपए को। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 395। 395 रुपए को बांटा जाएगा। अब यहां से क्या दिखा रहा है कि टोटल अनुपाती योग कितना देगा? तो 24, 30, 54 और 25, 79। तो अनुपाती योग दिया 79। निकालना किसका है? ए का। तो ए का भाग ऊपर जाएगा, टोटल अपॉन टोटल। टोटल 79 इंटू 395। एक कट जाएगा कितनी बार में? 5 बार में। 45 अर्थात कितना रुपया? 120 रुपया ए का शेयर होगा। योर ऑप्शन इज बी। योर ऑप्शन इज बी। एक बार और समझेंगे। यहां कह रहा है 395 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि बी को ए से 25% अधिक। 25% का मतलब कितना? 1/4 अर्थात 4 में एक ज्यादा। 25% 4 में एक ज्यादा। तो 4 में एक ज्यादा मींस 4 से 5 होगा। तो ए अगर 4 है तो बी 5 होगा। फिर कह रहा है कि बी को सी से 20% अधिक। 20% का मतलब 1/5। 5 में एक ज्यादा। अगर सी 5 है तो बी 6 होगा, एक ज्यादा। यहां से यह निकला कि ए रेशियो बी 4:5, बी रेशियो सी 6:5। देन ए रेशियो बी रेशियो सी विल बी इक्वल टू 24:30:25। अब एबीसी के बीच जो टोटल अमाउंट 395 रुपए है, यह 24:30:25 के अनुपात में बांटा जाएगा। तो अनुपाती योग हमें दे दिया 79 और ए का अनुपात दिया 24। तो इस केस में जिसका निकालना होता है उसको ऊपर बटा अनुपाती योग गुना कुल राशि। ए कितना दिया? ए का निकालना है, ए ऊपर, अनुपाती योग 79 इंटू कुल राशि 395 अर्थात ए को मिला कितना? 120 रुपए। ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तीन संख्याएं हैं। अगर हम ले n1, n2 एंड n3, तीसरी संख्या से 30% और 70% कम है। तीसरी संख्या से 30% और 70% कम है। अगर हम लोग ले लें कि यह तीसरी संख्या 100 है और पहली और दूसरी संख्या क्रमशः 30% तथा 37% कम है। अगर ये 30% कम है, इसका मतलब होगा कि 100 में 30 कम अर्थात यह 70 होगा। दूसरी संख्या तीसरी से 37% कम है। 100 में 37% कम है, मींस बचा कितना? 63। तो यह आपका 63 देगा। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो दूसरी संख्या 63 और पहली संख्या 70। इससे कितना कम है? तो इससे यह 7 कम है। पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो 7 कम है। कितने में 7 कम है? 70 में 7 कम है। तो
अभिष्ट कमी बराबर होगा 7/70 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। योर ऑप्शन इज ए, योर ऑप्शन इज ए। फिर से देखेंगे, हमने मान लिया तीसरी संख्या 100 है, 100 मीन्स 100%। यह पहली संख्या उससे 30% कम है, तो 100 में 30% 30 कम होगा तो ये 70 देगा। दूसरी संख्या 37% कम है, तो 100 में 37% मीन्स 37 कम तो 63 होगा। अब पहली संख्या 70, दूसरी संख्या 63, 63। अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो दूसरी 63, पहली 70, कम कितना 7, कितने में 7 कम, 70 में 7 कम। तो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर, जिससे निकालना होता है उसको नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 10%। ठीक है। अगला 600 टॉफियां कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जा गई है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली टॉफियों की संख्या बच्चों की संख्या का 20% है। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली? देखिए 600 नहीं 605 होना चाहिए, 605 करेंगे। अब यहां पर देखेंगे, अगर मान ले कि बच्चों की संख्या x है, बच्चों की संख्या x है, अगर बच्चा x है दैट इज द 100%, जो भी होगा वो 100% होंगे। तो x बच्चा है और प्रत्येक बच्चे को उसकी संख्या का 20% टॉफी मिला। आपको पता है 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5। तो जो बच्चों की संख्या है उसका 1/5 उसको टॉफी मिला, मींस x/5 टॉफी मिलेगा। तो x बच्चा और प्रत्येक बच्चे को x/5 टॉफी, तो कुल टॉफी कितनी बांटी जाएगी? तो x इंटू x/5, और इसी का मान हमें दे रहा है कितना? 605। इसी का मान हमें दे रहा है 605। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बराबर 3025। x बराबर कितना? 55। मींस बच्चों की संख्या 55 होगी, लेकिन बच्चों की संख्या नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेगी, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेगी। तो प्रत्येक बच्चे को उसकी संख्या का 20% टॉफी मिलेगा, प्रत्येक बच्चे को उसकी संख्या का 20% टॉफी मिलेगा, और 20% इज इक्वल टू 1/5। इसलिए मिली टॉफियों की संख्या बराबर, मिली टॉफियों की संख्या बराबर इसका कितना? 1/5। 1/5 मीन्स कितना? 11। दिस इज द आंसर। योर ऑप्शन इज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है, तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपए हो तो ए बी सी की कुल आय कितनी होगी? देखिए एक चीज समझेंगे यहां पर क्या कि जब दो इक्वलिटी का केस होता है तो अनुपात में अदल बदल जाते हैं। अगर मैं बोलूं 2x बराबर 3y, देन x रेशियो y बराबर होगा 3:2। आपस में अदल बदल जाते हैं। यहां पर कह रहा है कि ए की आय का, ए बी एंड सी, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है। तो a बराबर 5% मीन्स 5a इज इक्वल टू 15b। ठीक है, तो ए 3 बार में कट गया, तो यहां से ए रेशियो बी मुझे क्या निकलेगा? आपस में अदल बदल जाते हैं, 3:1। ए रेशियो बी क्या देगा? 3:1। सेम इस यहां पर दूसरे केस में कह रहा है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। बी का 10%,
तो 10% बी इज इक्वल टू कितना परसेंट सी? 20% सी। बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है, तो बी रेशियो सी कितना देगा? बी रेशियो सी में क्या आएगा? इंटरचेंज होगा 2:1, तो बी रेशियो सी 2:1 देगा। अभी सीखे हैं हम लोग कैसे निकालते हैं एबीसी। 3 गुना 2 6, 1 गुना 2 2, 1 गुना 1 1। मींस एबीसी के बीच जो बटेगा वह 6:2:1 के अनुपात में बटेगा, और हमें यह कह रहा है कि सी को मिला कितना रुपया? 2000 रुपया। सी का अनुपातिक मान कितना? 1 का मान कितना? 2000 रुपया। 1 का मान कितना? 2000 रुपया। बोल रहा है कुल राशि कितनी है, तो कुल अनुपाती योग कितना देगा? तो कुल अनुपाती योग देगा, यह ए का 1 का वैल्यू 2000, अनुपाती योग कितना? 6 2 8 1 9, 9 का वैल्यू कितना? 9 गुना 2000, 9 गुना 2000, 9 गुना 2000 इज इक्वल टू 18,000 रुपए। यही टोटल मान देगा। योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी। कोई दिक्कत? क्या बोलिए? देखिए, जब दो इक्वलिटी का केस होता है, बराबर के केस होते हैं, तो अनुपात में दोनों अदल बदल जाते हैं। 2x बराबर 3y, x रेशियो y बराबर 3:2, इंटरचेंज कर जाते हैं, अदल बदल जाते हैं। तो यहां पर दे रहा है आपका 5% ए की आय 15% बी की आय के बराबर है, तो 5% 15% 3 बार में कट गया। तो जब अनुपात निकालेंगे तो ए रेशियो बी में इंटरचेंज करेगा, तो 3:1 देगा, आएगा। तो ये 3:1 आया। फिर बी रेशियो सी, तो बी का 10% सी के 20% के बराबर है। बी का 10% सी के 20% के बराबर है, तो बी रेशियो सी कितना आएगा? 2:1, इंटरचेंज करेगा। तो ए बी सी के बीच का जो अनुपात देगा, यह देगा आपका 3 into 2 6, 1 into 2 2, and 1 into 1 1, 6:2:1। अब कह रहा है कि सी कितना कमाया? 9,000 रुपए। सी का कितना मिला आय? 9,000 रुपए। 9,000 है? 2,000 रुपए। सी का 2,000 रुपए है। जब सी का 2,000 रुपए है तो अनुपातिक वैल्यू कितना? 1। तो 1 का मान 2,000 रुपए, तो टोटल वैल्यू पूछ रहा है, तो टोटल अनुपातिक योग कितना देगा? 6:2:1, 6 2 8 और 1 9, तो 1 का मान 2,000, 9 का मान कितना? 18,000 रुपए। ठीक है। अगला, एक परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों के 65% उत्तीर्ण हुए। यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो तो कुल कितने परीक्षार्थी थे? देखिए, संख्या चाहे जो भी हो, संख्या चाहे जो भी हो, वह हमेशा 100% ही होगा। संख्या चाहे जो भी हो, वह हमेशा कितना देगा? 100% ही आएगा। जिसमें से 65% उत्तीर्ण हुए, पास हुए। उत्तीर्ण मीन्स पास हुए। जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे वो 100% होंगे। जिसमें से पास कितने किए? 65% पास। 65% पास कर गए। जब 65% पास कर गए तो फेल कितना किए? 35%। क्योंकि उनकी प्रतिशतता जो भी होगी वो 100% ही होगी। तो 35% पास कर गए, फेल कर गए, क्योंकि 65% पास किए। यदि 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो हम लोग क्या बोलेंगे? 35% फेल किया। यही 35% कितना है? 420 है। तो कह रहा है कुल कितने परीक्षार्थी थे? संख्या जो भी होगी कितनी होगी? 100% आएगी। ए देगा 5 7 5 35, 7 6 42, 5 12, 12 पर 2 0 मीन्स कितना?
1200, यही इसकी कुल संख्या होगी, यही आपका उत्तर आएगा। योर ऑप्शन इज बी, योर ऑप्शन इज बी। अगला क्वेश्चन, 720 रुपए की आय का 65% राम द्वारा खर्च किए जाने पर वह कितनी बचत करता है। देखेंगे जो भी उसकी आय है वो 100% ही होगी। मालूम नहीं है क्या कमाया, लेकिन 100% होगा। ये अंडरस्टूड है। तो वह अपनी आय का 65% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? बचाया कितना? वह बचाया 35%। आय 100%, खर्चा 65%, तो बचा कितना? 35%। कितने रुपए का? 720 रुपए का। तो सीधे निकाल देंगे 720 का 35/100, 35/100। एक कट गया, 5 7 5 2 2 36, 7 छक 42, 7 छक 42 मीन्स यही आंसर आएगा। 252 रुपए, 252 रुपए। अगला, एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद इसमें 10% कमी कर दी जाती है, तो वह संख्या क्या है? 10% वृद्धि करने के बाद 10% कमी कर दिए, सिंपल सी बात है। अगर मैं मौखिक समझाऊं, 10% बढ़ा दिए तो 100 का चीज 110, 100 का चीज 110। फिर उसमें 10% कमी कर दिए, तो कमी अब कितने में होगा? 110 में। 110 में 10% की कमी होगी, मीन्स 11 की कमी होगी। बढ़ा 10 और कमी हुआ 11, तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो 100 में से 110 हुआ और 11 कम हुआ, तो 110 में 11 कम होगा तो 99 होगा। तो मूल संख्या में कमी कितने की? 1 की। कितने में 1 की कमी? 100 में, मीन्स 1% कमी होगा। कितना होगा? 1% कमी होगा। 100 संख्या है, 10% बढ़ा दिए, 110 देगा, 110 देगा। फिर इसमें आपने 10% कम किया, तो 10% कम किया मींस 11 की कमी होगी, 11 की कमी होगी, तो 110 माइनस 11 इज इक्वल टू 99। तो 100 का चीज घट के कितना आ गया? 99 हुआ। 1 की कमी हुई, 1 की कमी हुई कितने में? 100 में, अर्थात 1% की कमी हुई। यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। उसको दूसरे शब्द में यह भी बोल सकते हैं कि इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस होते हैं। इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस होते हैं। जितना बढ़ाया उतना ही कम करेगा तो ऑलवेज लॉस होगा। और उस लॉस को दूसरे तरीका में हम लोग बोल सकते हैं उस लॉस को कि लॉस प्रतिशत देगा। जितना कमी या वृद्धि किया मींस रेट जितना होगा उसका 10/² %। ठीक है, तो 10% बढ़ाया, 10% कम किया, तो 10/10 का होल स्क्वायर % मींस 1% का कमी होगा। ऑलवेज इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस, इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस। 10/10 इज इक्वल टू 1%। अगर 20% बढ़ाता, 20% कम करता, 20% बढ़ाता नहीं, अगर 20% बढ़ाता, 20% कम करता, तो 20/10 का होल स्क्वायर % मींस 4% का लॉस। ऑलवेज लॉस, इक्वल चेंज ऑलवेज लॉस। अगर 30% की बात होती तब क्या होता? 30/10 का होल स्क्वायर %, 3×3 9% का लॉस। अगर 25% का यह बात होता तब क्या होता? 25/10 6 पॉइंट, ये कितना देगा? 25% का अगर इक्वल चेंज होता तब क्या देता? तो 25/10 का होल स्क्वायर % मींस कितना? 6.25% का लॉस। कहने का मतलब यह हुआ कि इक्वल चेंज विल बी ऑलवेज लॉस, इक्वल चेंज विल बी ऑलवेज लॉस एंड दैट लॉस बी R/10 का होल स्क्वायर %। अगला
4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 4 घंटा 30 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 4.1/2 मीन्स 9/2 घंटा। 4 घंटे 30 मिनट इट मीन्स 4.5 घंटा। 4.5 घंटा का मतलब 9/2 घंटा। एंड एक दिन का कितने प्रतिशत है? 1 डे। 1 डे मीन्स 24 आवर्स। कहने का यह मतलब हुआ कि ये जो एक दिन दे रहा है 24 घंटा में 9/2 घंटा, 4.5 घंटा, कितना प्रतिशत है? तो बताया जा चुका है, बार बार कहा जा चुका है कि जिसका पूछे उसको ऊपर, जिससे पूछे उसको नीचे, और 100 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 4.5 घंटे के बारे में पूछ रहा है, 4.5 घंटा ऊपर। कितने में पूछ रहा है? एक दिन। एक दिन मीन्स 24 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 100। एक कितना देगा? 3 9 3 4 3 9 3 8 न 3 8 4 2 4 25 75/4। 75/4 को क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? पॉइंट में है क्या? नहीं, ये है 18.3/4। यही आएगा 18 इंटीजर 3/4%। योर ऑप्शन इज सी। योर ऑप्शन इज सी। अगला, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही हो तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं? देखेंगे, बॉयज एंड गर्ल्स 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़कों, इसको सुविधा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पर एक 0 बैठा दीजिए, यहां भी एक 0 बैठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसा नहीं 5-5 बैठा देंगे तो फर्क पड़ जाएगा, शून्य बैठाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 शून्य 2 शून्य जितना मन हो बैठा दीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। अब लड़कों की संख्या हमने 30 कर दिया, लड़कियों की संख्या 20 किया। अब कह रहा है कि 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो छात्रवृत्ति न मिलने वाले कितने प्रतिशत विद्यार्थी है? मिलने वालों का प्रतिशतता दे रहा है और नहीं मिलने वालों का प्रतिशतता मांग रहा है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि लड़कों की संख्या जो भी होगी वो 100% होगी, लड़कियों की संख्या जो भी होगी वो भी 100% होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो इस लड़कों का 20% को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कितने को नहीं मिल रही है? तो 80% को नहीं मिल रही है। 80% लड़के को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। 30% लड़कियों को मिल रही है, तो 70% को नहीं मिल रही है, और नहीं मिलने वाले का पूछ रहा है। तो 8 3 24, लड़का 24 को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा, और लड़का 24 को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा और लड़की 14 को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, एक छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी कुल संख्या कितनी आ जाएगी? तो 24 10 34 और 4 कितना? 38, 38 को नहीं मिल रहा है छात्रवृत्ति। तो कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 20 50। 50 में 38 को नहीं मिल रहा है। 50 में कितने को? 38 को नहीं मिल रहा है। तो 50 को अगर 2 से गुना करे तो 100, तो 38 को 2 से गुना करे तो 76, मींस 76% को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। योर ऑप्शन इज डी। 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं, जिसमें से 38 को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।
तो कितने परसेंट को नहीं मिलेगी? 76% को, क्योंकि 50 को 2 से गुना करें तो 100 आएगा, 38 को 2 से गुना करेंगे तो 76, मीन 100 में 76 अर्थात 76%। क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है कि उसका मान 100 में कितना होगा, तो 100 में चेंज कर दिए हम। ठीक है, अगला, किसी परिवार के चावल, मछली तथा तेल पर खर्च 12, 17, 3 है। चावल, मछली और तेल पर खर्च का अनुपात 12, 17 और 3 है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि। देखिए, अपनी सुविधा के लिए एक एक जीरो अपने मन से बैठा दीजिए, 2 भी बैठा सकते हैं, 3 भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कैलकुलेशन को आसान बनाएगा, एक कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। तो अब हमें निकल गया कि चावल पर 120, मछली पर 170 और तेल पर 30 खर्च कर रहा है। ये सब खर्च अलग अलग है, इसलिए सारे खर्च इंडिपेंडेंट हैं और सारे खर्च 100% ही होंगे, सारे खर्च 100% ही होंगे। अब जब 100% सारे खर्च आएंगे, इसमें से कह रहा है कि उसने 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो गई। अगर इसमें 20% बढ़ गया तो 120 का 20% मीन्स 1/5, 1/5 बढ़ा तो 120 का 1/5 24 रुपया बढ़ गया। फिर 170 रुपया मछली पर खर्च कर रहा है, जिसमें वृद्धि कितने की हुई? 30% की। तो 170 का 30%, इस पर 30%, 17, 3, 51 रुपया, यहां 51 बढ़ गया। इसके बाद 50% मीन्स आधा, 30 का आधा कितना? 15, 30 का आधा 15, यहां 15 बढ़ गया। टोटल वृद्धि कितने की हो गई? तो टोटल वृद्धि इसकी हो गई कितने की? तो 24, 51, 24 और 51, 24, 51 कितना? 75, 75, 5, 80 और 10 90 की वृद्धि हुई। कितने में 90 की वृद्धि हुई? कितने की वृद्धि हुई? तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? तो टोटल एक्सपेंडिचर देगा 170, 30, 200, 200, 320 रुपया। 320 में 90 की वृद्धि हुई। वृद्धि कितने की हुई? 90 की वृद्धि हुई। इसलिए प्रतिशत वृद्धि 90/320 गुना 100। जिसका पूछता है उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा उसको नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना देगा? एक कट गया, 4, 8, 4, 25, 25, 9, 225/8, 225/8, 225/8 का मतलब होगा 28.1/8%। योर ऑप्शन इज डी, योर ऑप्शन इज डी। अगला, एक व्यक्ति 3500 रुपए प्रति माह खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का 12.5% बचाता है। 12.5% बचाता है। सिंपल सी बात है, 12.5%, 12.5% बचाया। जब 12.5% का मान होगा 1/8, 12.5% का वैल्यू 1/8। 1/8 का मतलब हुआ कि 8 में 1 की बचत किया, 8 में 1 की बचत किया। प्रति माह खर्च करने के बाद अपनी मासिक आय का 12.5% बचाता है। उसकी मासिक आय कितनी है? तो यहां पर आप देखेंगे 8 में 1 बचाया, मींस खर्च कितना किया? 7। 8 में 8 अगर आमदनी है तो 1 बचाया, तो खर्च कितना किया? 7। तो कह रहा है उसकी आय कितनी है? तो खर्च और आय, खर्च इसका 7 होगा और आय कितनी है? 8 है। जब 7 खर्च किया मींस खर्च और आय का अनुपात 7:8 का देगा। 1/8 बचत है, 8 में 1 बचाया।
8 में 1 बचाया, ये बचत है। 8 में 1 बचत है, मींस खर्च कितना आएगा? 7 आएगा। तो खर्च 7 है, आय 8 है, तभी तो 1 बचाया। ठीक है। अब कह रहा है कि उसकी आय कितनी है। जब खर्च 7 है तो कह रहा है कि 3500 रुपया खर्च किया। कितना खर्च किया? 3500 रुपये खर्च किया। तो 7 का मान कितना? 3500। तो 1 का मान 500 आएगा। 3500 बटा 7 500। 8 का मान कितना? इतना गुना 500, कितना रुपया? 4000 रुपये। यही उसका इनकम होगा। योर ऑप्शन इज सी। ऑप्शन इज सी। अगला क्वेश्चन, 5% कमीशन काटने के बाद एक टीवी का मूल्य 38,3880 रुपए हो जाता है। इसका प्रारंभिक मूल्य क्या है? देखेंगे, प्रारंभिक मूल्य जो भी होगा वो 100% ही होगा। प्रारंभिक मूल्य जो भी होगा 100% होगा। उस पर कमीशन कितना दिया? कमीशन 5% काटने के बाद, जब 5% कमीशन काट लिया तो बेचा कितने में? 95% में। अब इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, 5% का मतलब होगा 1/20। 5% का मतलब 1/20। अगर 20 कीमत है तो 1 कमीशन लग रहा है। 20 अगर कीमत है तो 1 कमीशन काट रहा है, मींस बेचेगा कितने में? 19 में। बेचेगा कितने में? 19 में। जब 19 में बेच रहा है तो बिक्री और प्रारंभिक मूल्य, बिक्री और प्रारंभिक मूल्य, तो बेचा 19 में और प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? 20 होगा, क्योंकि 20 में 1 कमीशन दे रहा है। जब 19 में बेच रहा है तो बेच कितने में रहा है? 38380, मींस इसका वैल्यू दे रहा है 38380। तो 1 का मान कितना आएगा? तो 1 का मान देगा कितना? 19 2 38 020। और मान किसका पूछ रहा है? प्रारंभिक मूल्य। तो इसमें इतना से क्या करेंगे? गुना करा देंगे। तो 0 0 2 2 4 0 4 40400। योर ऑप्शन इज डी, 40400। योर ऑप्शन इज डी। तो क्या किया जाए? सर आप छोड़ दिया इसलिए क्या है, जब 10 मिनट पहले आए तो ये सब रेडी कर दिया था। ओके, छोड़ते हैं तो थैंक यू।